हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह ग्रुप डी का रीजनिंग का हमारा 10वां सेट है। इसके पहले दोस्तों 9 सेट कवर कर चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 51 दिया हुआ है। बोला ऐसी कितनी विषम संख्या है, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या आती है। मतलब इसके पहले एक विषम संख्या आती है और ठीक बाद एक सम संख्या आती है, ठीक बाद एक इसके बाद एक सम संख्या आती है। देखिए दोस्तों, सम संख्या उसको बोलते हैं जो संख्याएं 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या उसे बोलते हैं जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। आइए हम चेक करते हैं। देखिए 2 विषम संख्या होनी चाहिए और एक सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ से हम चेक करेंगे, एक देखिए विषम संख्या, 3 विषम संख्या और 8 सम संख्या है। यहाँ से देखिए एक जोड़ा मिल गया। आगे हम चेक करेंगे 5 1 6, यहाँ से देखिए दूसरा जोड़ा मिल गया। आगे हम चेक करेंगे, आगे इसे बढ़ते चलेंगे 1 9 2, 1 9 2 देखिए यहाँ से तीसरा जोड़ा मिल गया। 5 9 4, यहाँ से देखिए चौथा जोड़ा मिल गया। आगे हम बढ़ते चलेंगे 5 3 3 1 2, यहाँ पर देखिए पांचवा जोड़ा मिल गया। आगे चेक करेंगे, आगे यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा, केवल देखिए 1 2 3 4 5, 5 जोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 दिया हुआ है। बोल रहा है ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या आती है तथा ठीक बाद एक विषम संख्या आती है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बोल रहा है, ऐसी कितनी विषम संख्या है, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या, मतलब इसके पहले एक विषम संख्या, इसके पहले एक विषम संख्या तथा ठीक बाद एक विषम संख्या आती है, मतलब इसके बाद भी एक विषम संख्या आती है। देखिए तीनों तीनों विषम संख्या होनी चाहिए, तीनों तीनों एक विषम संख्या होनी चाहिए। आइए हम यहाँ से चेक करते हैं। देखिए 1 1 9, यहाँ से देखेंगे 1 1 9, यहाँ पे एक जोड़ा हमको मिल गया है। आगे हम चेक करेंगे 1 5 3, यहाँ से देखिए दूसरा जोड़ा हमको मिल गया। 1 5 3 हो गया। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 5 3 1 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 5 3 1 हो जाएगा। फिर आगे हम चेक करेंगे, आगे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 3 1 1 हो जाएगा। यहाँ से चेक करेंगे, इसके बाद से यहाँ से देखेंगे तो 3 1 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखेंगे तो एक जोड़ा यहाँ से काउंट करते हुए चलेंगे, एक जोड़ा यहाँ से मिल गया है और ये दूसरा जोड़ा मिल गया है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे तीसरा जोड़ा मिला तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ऊपर वाला देखेंगे तो ये चौथा जोड़ा मिला तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। फिर आगे हम चेक करेंगे, आगे हम ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे। 3 विषम संख्या होनी चाहिए, तीनों तीनों विषम संख्या होनी चाहिए। आइए हम चेक करते हैं। 5 9 3 यहाँ पे दिया है, 5 9 3, देखिए 5 9 3, यहाँ पे देखिए पांचवा जोड़ा यहाँ पे मिल गया। उसी प्रकार देखेंगे 9 3 9 हो जाएगा। 9 यहाँ से देखेंगे 9 3 9 हो जाएगा। छठा जोड़ा मिल गया 9 3 9, इसके बाद देखेंगे 3 9 5 हो जाएगा। 3 9 5 ये वाला हो जाएगा। सातवां जोड़ा यहाँ से मिल गया। उसके बाद हम चेक करेंगे 9 5 9 5 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ से चेक करेंगे तो 9 5 5 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आठवां यहाँ संख्या मिल गया, 9 5 5 हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 6 9 3 हो जाएगा। 6 9 3 यानी कि टोटल 9 संख्या है। टोटल 9 जोड़े हैं जो तीनों 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 विषम संख्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। 532 यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद 530 दिया। देखिए यहाँ पे 32 से 30 हो गया, यानी कि -2 कम हो गया है। फिर इसके बाद देखेंगे 30 से 26 हो गया, -4 कम हो गया है। 26 से देखेंगे तो 20 कम हो गया है, 26 से 20 हो गया, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 6 कम हो गया है। आगे हम चेक करेंगे 20 से 12 हो गया, 12 8 20, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो -8 कम हो गया। देखिए 2 4 6 8, अगला जो कम होगा वह 10 कम होगा, अगला जो कम होगा वह 10 कम होगा, यानी कि 512 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 502 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 54 देखेंगे। क्वेश्चन 54 में बोल रहा है निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। मतलब देखिए पहली संख्या कुछ गणितीय संक्रिया करके यहाँ पे दूसरी संख्या प्राप्त कर दी गई है। कैसे की गई देखिए कि हम चेक करते हैं। अगर देखिए 16 का गुणा अगर हम 2 में कर देंगे, 16 का गुणा अगर हम 2 में कर देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 में से हम क्या माइनस कर देंगे, हमें 29 प्राप्त हो जाएगा। 32 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 29 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो हमें 29 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 29 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगर हम 25 का गुणा अगर 2 में कर देते हैं, 25 का गुणा अगर हम 2 में कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 50। क्या इसमें से हम 3 माइनस करते हैं तो हमें 47 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से 50 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमको देखिए 47 प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ से ऑप्शन से हम चेक करेंगे। ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए 62 को 162 और लास्ट डी वाला अगर उठा लेते हैं, यहाँ से डी वाला दिया है 62 और 121 दिया है। 62 का गुणा अगर हम 2 में कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 124 आ जाएगा। 24 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे कि हमको 121 यहाँ से देखिए मिल जाएगा। बराबर यहाँ से देखिए ये वाला देखिए सेटिस्फाई कर गया। उसी प्रकार अगर देखिए अगर हम कहीं अगर 78 और 152 अगर लेते तब देखिए क्या होता है। अगर देखिए अगर हम 78 का 2 गुना कर देते, 78 गुणे अगर हम 2 कर देते तो यहाँ पे आ जाता 2 8 16 के 6 हो जाता, 2 7 14 1 15 हो जाता। इसमें से अगर हम 3 माइनस करते, अगर 3 माइनस करते तो यहाँ से देखिए 6 में से 3 जाता तो यहाँ पे 3 बच जाता, और यहाँ पे 5 यहाँ बचा हुआ है और एक पहले से दिया है, यानी कि 153 आ जाता है। देखिए यहाँ पे 152 आया, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक उसी प्रकार सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 दिया हुआ है।
देखिए यहाँ पे लिखा है रूट को 1 6 2 5 लिखा हुआ है, यानी आर ओ यू टी को लिखा है 1 6 2 5 लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार ए यू टी ओ को लिखता है 1 5 4 6 लिखता है। तो बोल रहा है ए का कोड क्या है, ए का कोड हमसे पूछ रहा है। देखिए ए यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, लेकिन ये इसमें नहीं दिया हुआ। जो जो इसमें दिया हुआ है उसको हम काटते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे आर दिया है और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आर नहीं दिया है। अगला हम चेक करेंगे, अगला हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो टी दिया है यहाँ पर और टी यहाँ पर भी दिया है। टी यहाँ पर भी दिया, तो कोई अंक ऐसा होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। एक कॉमन दिखाई दे रहा है, एक को हम काट देंगे। देखिए उसके बाद फिर यहाँ से चेक करेंगे तो ओ यहाँ से उठा लेंगे, ओ यहाँ भी दिया, ओ यहाँ भी दिया है। और इस अंक में देखिए कोई ना कोई होगा जो इसमें से कॉमन होगा। यहाँ से देखेंगे तो 6 दिया है और यहाँ भी 6 दिया है। उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ से ए का पूछा है, यहाँ पे यू देखेंगे, यू दिया है यहाँ पर और यू यहाँ पर दिया है। देखिए दोनों कट जाएगा, इस दोनों संख्या में कोई ना कोई ऐसा कॉमन होगा अंक। देखिए हम चेक करते हैं, 5 यहाँ पे दिया है और 5 यहाँ पर दिया है। बच गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बच गया ए, यहाँ पे बच गया ए और यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे बच गया 4। ए का जो कोड हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। ए का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जो इसमें से अगर मैच नहीं करेगा तो उसी का ये कोड हो जाएगा। देखिए जिसमें से ये मैच नहीं कर रहा था, 4 इसका मैच नहीं कर रहा था, तो इसका एक क्या हो गया, कोड हो गया। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 56 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है ए का अर्थ यहाँ पे भाग दिया हुआ है। जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम भाग कर देते हैं। बी का संबंध यहाँ पे गुणा दिया, बी का संबंध यहाँ पे गुणा दिया है तो गुणा कर देंगे। सी का अर्थ प्लस दिया है, तो जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। आगे देखिए डी का अर्थ माइनस दिया है, डी का अर्थ माइनस दिया। देखिए सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, उसके बाद गुणा हल करते हैं, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना हल करते हैं। देखिए 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक का 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 पहले दिया हुआ है और माइनस यहाँ पे 7 दिया है, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे लगा तो यहाँ पे प्लस 27 हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। 8 7 15, 15 15 यहाँ पे लिख देंगे। 8 7 15, 15 में से देखिए हम 7 को माइनस कर देंगे। 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 8 7 15 इकाई अंक 8 केवल इसी में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 दिया है, बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। प्लस को भाग लिखता है, प्लस को भाग में बदल देता है, भाग को प्लस में, माइनस को गुणा में, गुणा को माइनस में। देखिए जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम देखिए भाग कर दिए, जहाँ पे गुणा वहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जहाँ पे भाग होगा वहाँ पे हम कर देंगे प्लस। देखिए सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, उसके बाद हम गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। 6 से काटेंगे, 6 5 30 हो जाएगा, 1 31 6 दूनी 12। देखिए इसके बाद हम यहाँ से गुणा हल कर देंगे, यहाँ से गुणा हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5 15, 15 1 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस 300 पहले दिया हुआ है, प्लस 300 पहले दिया हुआ है, 300 यहाँ पे पहले दिया हुआ है और यहाँ पे 52 दिया हुआ है और यहाँ पे बीच में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से बच गया हमारा 52 माइनस 160 प्लस यहाँ पे 300। देखिए यहाँ से देखिए हम ये वाला इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 में से हम देखिए 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 इकाई अंक 2 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। इकाई अंक 2 केवल इसी में दिया है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 58 देखेंगे। यहाँ से देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया है। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन बोला, कथन में बोल रहा है कुछ शिक्षक लेखक है। देखिए कुछ डायग्राम्स का इस प्रकार बनेगा, कुछ वाला पार्ट देखिए इसका अंदर आना चाहिए, कुछ वाला पार्ट इसका इस प्रकार से अंदर आना चाहिए। अगर कुछ वाला इसे क्वेश्चन में बोले तो कुछ शिक्षक लेखक है, यहाँ पे आ जाएगा शिक्षक, यहाँ पे आ जाएगा शिक्षक। कुछ शिक्षक क्या है, लेखक है, क्या है, लेखक है। समझ जाइएगा दोस्तों, थोड़ा से जगह कम है। फिर आगे बोल रहा है सभी लेखक पेशेवर हैं, सभी लेखक पेशेवर हैं। देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। सभी सभी लेखक क्या है, पेशेवर हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। सभी देखिए ये हमारा लेखक हुआ, सभी लेखक क्या है, पेशेवर है, तो इसका पेशेवर वाला पार्ट इसका बाहर बन जाएगा। सभी लेखक क्या है, पेशेवर है। देखिए निष्कर्ष में बोला है कुछ पेशेवर शिक्षक हैं, कुछ पेशेवर शिक्षक। देखिए कुछ वाला पार्ट शिक्षक से मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। बोला सभी शिक्षक पेशेवर है, सभी शिक्षक पेशेवर नहीं है। देखिए सभी का मतलब होता है उसका सारा पार्ट उसके अंदर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे अंदर नहीं दिया हुआ है। तो दूसरा वाला यहाँ पे देखिए, आप दूसरा वाला यहाँ पे निष्कर्ष गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 दिया है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे लिखा है टी, हम लिख देंगे टी। प्लस लिखा है तो प्लस का संबंध यहाँ पे बहन दिया है, ला के हम बहन लिख देंगे। फिर आगे देखिए आगे लिखा है के, यहाँ पे लिख देंगे हम के। उसके बाद देखिए भाग लिखा तो भाग का संबंध यहाँ पे भाई दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई, यहाँ पे हम लिख देंगे भाई। उसके बाद यहाँ पे के बाद यहाँ पे यस है तो यहाँ पे हम यस लिख देंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पे इंटू दिया है, इंटू का संबंध यहाँ पे पति दिया है, इंटू का संबंध यहाँ पे पति दिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे पति। फिर देखिए यस के बाद यहाँ पे बच गया यू, यू लिख देंगे। आगे दिया है माइनस, माइनस का संबंध यहाँ पे क्या दिया है, माइनस संबंध यहाँ पे माता दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माता, क्या लिखेंगे, माता लिख देंगे। और यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे जे है तो यहाँ पे लिख देंगे जे। बोल रहा है टी, टी का जे से क्या संबंध, देखिए टी यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। जे की जगह पे सपोज करिए आप है, जैसे जे की जगह पे मैं लेता हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, तो यू ये मेरी माता हो जाएगी, ये मेरी माता हो जाएगी, माता का पति, माता का पति
मेरा पिता हो जाएगा, माता का पति मेरा पिता हो जाएगा, पिता का भाई मेरा चाचा हो जाएगा, चाचा की बहन मेरी बुआ हो जाएगी, यानी कि पिता की बहन जो होती है मेरी बुआ होती है, वही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 है। रोशन अपनी कक्षा में ऊपर से देखिए, रोशन नाम का कोई व्यक्ति है, जब इसको ऊपर से हम काउंट करते हैं तो ये 54 पे आता है। फिर आगे बोला जब इसको नीचे से काउंट करते हैं तो ये 18वें स्थान पे आता है। जब इसको हम नीचे से काउंट करते हैं तो ये 18वें स्थान पे आता है। बोला उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए इसको हम जोड़ के एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ेंगे 8 4 12 के, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 2 हो जाएगा, 5 1 6 यहाँ पे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 71 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 71 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 71 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से देखिए हम एक इसलिए माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे एक इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि देखिए रोशन एक व्यक्ति है, रोशन नाम का एक व्यक्ति है, वह ऊपर से भी इसको हम काउंट किए और नीचे से भी काउंट किए हैं, मतलब एक ही व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर लिए, इसलिए हम उसको एक बार माइनस करेंगे, इसलिए हम यहाँ से एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 61 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 है। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, बोला ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, जिसके पहले एक प्रतीक तथा ठीक बाद एक प्रतीक आता है, ठीक बाद एक प्रतीक आता है, मतलब देखिए प्रतीक संख्या प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक संख्या प्रतीक, यहाँ से देखेंगे प्रतीक संख्या प्रतीक एक जोड़ा मिल गया यहाँ पर, प्रतीक संख्या प्रतीक, यहाँ से आगे हम चेक करेंगे, यहाँ से देखिए एक भी नहीं दिया, केवल यहाँ पे एक ही दिया है, यहाँ पे केवल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में दिया किसी निश्चित कोड भाषा में क्यून एरिया एड को लिखता है एम के एन जी यू के लिखता है, उसी प्रकार देखिए गेम क्यून एंड को लिखता है एन जी ओ जेड आई लिखता है, इसी प्रकार कोड भाषा में इसका क्यून का कोड क्या होगा। क्यून का कोड हमसे पूछ रहा है, देखिए क्यून यहाँ पे दिया है, क्यून यहाँ पर दिया है और क्यून यहाँ पे दिया है, कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसमें से और इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वही इसका कोड हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे क्यून यहाँ पे कोड कॉमन था, उसी प्रकार इसमें चेक करेंगे क्या कॉमन वही वही इसका कोड हो जाएगा। यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो एम के यहाँ पे दिया है, एम के नहीं दिया है, एन जी चेक करते हैं, एन जी दिया है, एन जी दिया है, तो जो क्यून का कोड हो जाएगा वह एन जी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यूके देखते हैं यहाँ पे यूके भी नहीं दिया, जो अगर कॉमन होगा वही इसका कोड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 दिया हुआ, बोला राहुल ऐसे चलना शुरू करता है उत्तर की ओर, वह 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है उत्तर की ओर, उत्तर बोले तो ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ जो चलेंगे तो हम 9 किलोमीटर चलते हैं। फिर आगे बोल रहा है 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, देखिए फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, देखिए फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 14 किलोमीटर। फिर आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, देखिए फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं इसका देखिए इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा, जब इस डायरेक्शन में चला या 9 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोल रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और यहाँ इस डायरेक्शन में जब आता है तो वह 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बिंदु पी पर पहुंचता है, बिंदु पी पर पहुंचता है, बिंदु ए से चलना शुरू किया था, बिंदु ए से चलना शुरू ही किया था। देखिए फिर क्वेश्चन बोला बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए हमें ए पर वापस पहुंचना, हमें ए पर वापस पहुंचना पी से, तो अगर वापस जाएंगे तो इधर हमको जाना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा, देखिए इधर जाना पड़ेगा। अगर इस डायरेक्शन में अगर हमें जाना तो इस डायरेक्शन कौन सी दिशा बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। देखिए पूर्व इसमें दिया है और पूर्व इसमें दिया है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली दूरी देखिए 6 किलोमीटर दिया है, तो ये वाली भी दूरी हमारी 6 किलोमीटर हो जाएगी। 9 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यहाँ देखिए यहाँ से लेके इधर गया, वही 3 किलोमीटर यहाँ से लेके इधर आया वापस आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर देखिए बोला 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 अक्षर एक निश्चित तरीके से समान है, एक उसमें से असमान, उसको हमको बताना है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बोल रहा है, देखेंगे 3 निश्चित तरीके से एक जैसा दिखाई देगा और एक भिन्न दिखाई देगा, भिन्न वाले को आपको बताना है। आइए हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे आता है, डी आता है, डी आता है यहाँ पे 2 पे, 2 में से देखिए फिर यहाँ से बी हो गया, यानी कि सॉरी डी आता है 4 पे, डी आता है 4 पे, 4 से देखिए यहाँ पे बी यानी 2 पे हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से -2 का अंतर दिखाई दे रहा है। जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे, यहाँ पे देखेंगे तो -2 का अंतर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे सी आता है 3 पे और जेड आता है यहाँ पे 26 पे, अगर सी में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तब जाके हमको जेड मिलेगा। देखिए यहाँ से हमें 3 माइनस करना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो सी में से देखिए अगर हम यहाँ से 2 माइनस करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सब में देखिए 2-2 का अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें देखेंगे तो -3 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो बोला जो सबसे अलग वही वाला हमें बताना, तो सबसे अलग वाला यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 65 देखेंगे, बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 113 से 99 हो गया है, यानी कहीं ना कहीं हमारी सीरीज घट रही है, कहीं ना कहीं सीरीज हमारी घट रही है, कितना घट रही है हम चेक करेंगे, कितना घट रही है। 113 से देखेंगे तो 99 हो गया, यहाँ से माइनस कितना हुआ है 99 100, यानी कि 113 1 14, यहाँ से 14 कम हुआ, यानी यहाँ से माइनस 14 कम हुआ है।
फिर आगे हम चेक करेंगे 85 या 5 90 हो जाएगा, 9 5 14, यहाँ पर देखेंगे -14 कम हो रहा है। इसी प्रकार हम देखिए इसमें से भी -14 कम कर देंगे, यहाँ से 14 कम, यहाँ से 14 कम करेंगे, 7 में से 4 जाएगा, इकाई अंक 3 आएगा, इकाई अंक 3 केवल इसी में दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 है, असंगत अक्षर समूह उनमें से व्यंजन स्वर या संख्या अक्षर समूह उनके स्थान आधारित है नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर 3 निश्चित तरीके से समान एक भिन्न है। ऊपर वाले तरह का ये भी क्वेश्चन आ गया है, देखिए 3 निश्चित तरीके से समान होंगे, एक भिन्न होगा, वही भिन्न वाले को आपको बताना है। यहाँ से हम चेक करेंगे, देखिए अगर यहाँ से अगर हम सी को उठा लेते हैं, अगर यहाँ से अगर हम सी को उठा लेते हैं और आई को उठा लेते हैं, सी आता है 3 पे, आई आता है 9 पे, 3 से 9 हो गया, यानी कि 6 बढ़ गया है, प्लस यहाँ से 6 बढ़ गया है, यन आता है 14 पे और टी आता है 20 पे, यहाँ भी देखेंगे तो 6 बढ़ गया, यप आता है 6 पे, यल आता है 12 पे, 6 6 12, यहाँ भी देखेंगे 6 बढ़ गया है। आगे यहाँ से चेक करेंगे, 8 पे आता है यच और यम आता है 13 पे, तो यहाँ पर देखेंगे तो प्लस 5 बढ़ा, कितना बढ़ा है, प्लस 5 बढ़ा है। देखिए ये तीनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला भिन्न दिखाई दे रहा है, तो जो भिन्न होगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 67 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, बोला केपी का संबंध यहाँ पे दिया एन यल 7 से दिया है, यहाँ पे हम लिख देंगे केपी का संबंध, केपी 15 का संबंध यहाँ पे दिया है एन यल 7 से दिया है, तो हमसे पूछ रहा है आरपी 18 का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे आरपी 18 का संबंध हमसे पूछ रहा है, देखेंगे यहाँ से इसको हल करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए के आता है 11 पे, के आता है 11 पे, 11 से देखिए 14 हो गया, 11 यन आता है कितने पे, 14 पे, 11 से 14 हो गया, यानी कि प्लस 3 बढ़ गया, प्लस 3 बढ़ गया है। उसी प्रकार देखेंगे तो हम यहाँ भी प्लस 3 बढ़ जाएंगे, यहाँ पर प्लस 3 बढ़ेंगे, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा था 18 पे, 18 में 3 जोड़ देंगे, 18 3 21 हो जाएगा, 21 पे आता है यू, 21 पे आता है यू। देखिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो सकता है और ये वाला भी सही हो सकता है। आगे हम चेक करेंगे पी को उठा लेते हैं, पी और यल को देखते हैं, पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे, यल आता है 12 पे, यल आता है कितने पे, 12 पे, यल आता है 12 पे। यहाँ से देखेंगे तो 12 से, सॉरी यहाँ से 16 से 12 हो गया, 12 12 4 16, यानी देखेंगे यहाँ से -4 कम हो गया, -4 कम हो गया। उसी प्रकार देखेंगे हम पी में से भी हम -4 कम हो जाएंगे, पी में से अगर -4 कम हो जाते हैं, पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे, अगर इसमें से अगर हम -4 कम हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, यानी कि यल आ जाएगा, यल आ जाएगा, यानी कि यू यल हो जाएगा, यू यल वाला केवल इसी में ऑप्शन दिया, तो यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 68 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए बोला है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, बोला है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सीरीज हमारी यहाँ से बढ़ रही है, 5 से 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 4 11, देखिए पहली बार 2 बढ़ा है, दूसरी बार 4 बढ़ा है और तीसरी बार देखेंगे 11 से 19 हो गया है, 11 से 19 हुआ, यानी कि 8 1 9, यहाँ पे 8 बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, देखिए यहाँ पे 2 2 का मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहा है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 बढ़ गया, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो आगे जो बढ़ेंगे हम कितना बढ़ेंगे, 16 बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे यहाँ से हम 16 बढ़ेंगे। देखिए 9 में हम 6 जोड़ देंगे, 9 6 15, इकाई अंक 5 केवल इसी में दिया है, इसमें नहीं दिया तो सारे ऑप्शन गलत रहेंगे, केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 69 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोलाकार मेज के परितल के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए सबसे पहले एक हम यहाँ से गोला बनाएंगे और गोला बनाकर यहाँ पे देखिए ए से लेकर जी तक टोटल यहाँ पे काउंट करेंगे तो टोटल 7 व्यक्ति आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति को हम यहाँ बैठा देना है, 7 व्यक्ति बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हम बैठा दिए। बोला सबका मुंह केंद्र की तरफ है, सबका मुंह हम केंद्र की तरफ कर देंगे, देखिए सबका मुंह केंद्र की तरफ कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोला यफ के दाईं ओर से गिनने पर, यफ के दाईं ओर से गिनने पर देखिएगा हम यफ को यहाँ पे बैठा देते हैं, यफ का दाएं इधर हो जाएगा, यफ का दाएं इधर हो जाएगा। बोला यफ और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, देखिए बी को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं तो इनके बीच में 1 2 व्यक्ति आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला बी के बी के दाईं ओर से गिनने पर, बी का दाएं देखिए इधर हो जाएगा, बी का दाएं इधर हो जाएगा। बोला बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए को हम यहाँ बैठा देंगे, इनके बीच में देखिए 1 2 व्यक्ति आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है यफ के दाईं ओर से गिनने पर, यफ के दाईं ओर से गिनने पर यफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यफ और ई के बीच 1 2 3, ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इनके बीच में देखेंगे तो 3 व्यक्ति हो जाएगा, 1 2 3 व्यक्ति हो जाएगा, या फिर 3 व्यक्ति बैठे। फिर आगे क्वेश्चन बोला डी सी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, जो डी है वह सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। देखिए सी, अगर सी को हम यहाँ बैठा देंगे, सी का बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो डी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। फिर आगे बोला यफ के बाईं ओर से गिनने पर, यफ देखिए बचा यहाँ पे जी, तो जी को हम यहाँ पे बैठा देंगे, जी बच गया तो जी को हम यहाँ पे बैठा देंगे। बोला यफ के बाईं ओर से गिनने पर, यफ का बायां कौन सा, यफ का बायां देखिए इधर है, यफ का बायां इधर है। बोला यफ के बाईं ओर से गिनने पर यफ और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी हमारा यहाँ पर है, यफ और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 70 देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है नवीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, बोल रहा है फिर दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा हमारी नीचे की तरफ होती है, जब वह नीचे की तरफ आता है तो 11 किलोमीटर आता है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए बाएं इसका इधर हो जाएगा, बाएं इधर होगा, जब इस डायरेक्शन में चलता है तो 5 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं इसका इधर हो जाएगा, बाएं इसका इधर हो जाएगा,
ई डायरेक्शन में जब यह चलता है, ई डायरेक्शन में जब चलता है तो वह कितना चलता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, इसका दायां इधर हो जाएगा। ई डायरेक्शन में जब वह चलता है तो वह 6 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना ड्राइव करता है, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु पी पर पहुंचता है, यहाँ पे बिंदु पी दिखा देंगे। बोला बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए, देखिए बिंदु ए हमारा यहाँ पर है। बोला बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए, ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए इसको तो आना इधर, इधर आना किधर, इधर आना। देखिए ये इसको ई डायरेक्शन में आना, ए की तरफ आना है। इधर वाली डायरेक्शन हमारी होगी, वह कौन सी डायरेक्शन होगी, वह पश्चिम की तरफ होगी। इधर वाली डायरेक्शन कौन सी दिशा बोलते हैं, पश्चिम साइड बोलते हैं। कौन सी दिशा बोलते हैं, पश्चिम। केवल पश्चिम इसी में दिया है तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन देखिए सबका दिशा अलग अलग दिया है तो सारे ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन अगर देखिए आपसे अगर यहाँ से डिस्टेंस भी अगर पूछता तो डिस्टेंस भी आप निकाल सकते थे। देखिए 5 इधर चला है और 6 इधर चला है, 6 5 11, 11 टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 चला है। वही 11 ये वापस आएगा, वही 11 ये वापस आएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस भी आपको पता चल जाएगी, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 71 देखेंगे। देखिए PO8 का संबंध यहाँ पे दिया है, PO8 का संबंध दिया है SEM5 से, SEM5 से दिया है। तो हमसे पूछ रहा है CJ18 का संबंध हमसे पूछ रहा है, CJ18 का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखेंगे तो यहाँ से P आता है 16 पे, कितने पे आता है, P आता है हमारा 16 पे और यस आता है 19, यस आता है 19 पे। 16 से यहाँ से देखेंगे तो 19 हो गया है, यानी कि +3 बढ़ गया, +3 बढ़ गया है। उसी प्रकार देखेंगे तो हम यहाँ से हम +3 बढ़ जाएंगे। यहाँ से अगर 3 हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे P आता है 16 पे, 16 से यहाँ से देखेंगे 16 से यहाँ से 19 हो गया, यानी कि 6 3 3 बढ़ गया है। इसी प्रकार देखेंगे हम यहाँ से C में हम 3 बढ़ जाएंगे, C में 3 बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम C आता है 3 पे, 3 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 पे आता है क्या, 6 पे आता है F, 6 पे क्या आता है, F आता है। देखिए F इसमें भी दिया और F इसमें दिया, लेकिन इसमें नहीं दिया, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएंगे। या तो ऑप्शन सी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम उसी प्रकार देखिए हम ओ को चेक कर लेते हैं। ओ आता है हमारा 15 पे, ओ आता है, ओ आता है यहाँ से 15 पे, ओ आता है कितने पे, 15 पे आता है। देखिए ओ आता है 15 पे, यम आता है 13 पे। 15 से यहाँ से 13 हो गया, यानी यहाँ से कम हो गया। 15 में से यहाँ से 13, 13 13 5 18, 13 2 15, यानी देखेंगे यहाँ से -2 कम हो गया, यहाँ से -2 यहाँ से कम हो गया, -2 कम हो गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ से भी हम -2 कम कर देंगे, यहाँ से -2 कम करेंगे तो जे आता है 10 पे, 10 में से अगर हम -2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 8 क्या आता है, यच आता है, 8 क्या आता है, यच आता है। यानी कि यफ यच दिया होगा वही वाला ऑप्शन सही होगा, यफ यच जिसमें दिया है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 दिया हुआ, 5 व्यक्ति हैं ABCDE, ई एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। देखिए एक पंक्ति हम पहले बनाएंगे, उसमें हम 5 व्यक्ति को बैठा देंगे। देखिए एक पंक्ति हम बना दिए यहाँ पर, इसमें हमें बैठाना 5 व्यक्ति को। देखिए 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हम बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक। बोले सबका मुँह उत्तर की तरफ है, सबका मुँह हम उत्तर की तरफ कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है डी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। देखिए बाएं छोर इसका इधर हो जाएगा, बाएं छोर से पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, डी बैठा है। फिर आगे बोल रहा है तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, डी बैठा है। फिर आगे बोला ई पंक्ति की बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। देखिए 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे कौन बैठा है, ई बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है ए और डी के बीच बी बैठा है, ए और डी, अगर ए को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ए और डी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है। फिर आगे बोल रहा है पंक्ति के बाएं छोर पे कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं छोर पे ए बैठा है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए पी आता है 16 पे, यन आता है 14 पे। देखिए 16 से 14 हो गया, 16 से 14 हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो -2 कम हो गया, -2 कम हो गया है। फिर आगे हम चेक करेंगे 14 से देखेंगे, 14 से यहाँ से 12 हो गया, यहाँ पर भी देखेंगे तो -2 कम हो गया है। उसी प्रकार देखेंगे तो हम यहाँ से भी -2 कम हो जाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ से यल आता है 12 पे, 12 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 पे हमारा क्या आता है, 10 पे आता है जे, 10 पे क्या आता है, जे आता है। जे वाला ऑप्शन केवल इसी में दिया है, किसी में नहीं दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 74 देखेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया MNOPWXY, ये गोलाकार में इसके पृथक केंद्र की ओर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले एक हम गोला बनाएंगे, गोला बनाते ही देखिए हमें यहाँ से कितने व्यक्ति को बैठाना है, यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति टोटल। यहाँ पे 7 व्यक्ति को हम बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति को हम यहाँ पे बैठाएंगे। बोला है सबका मुंह केंद्र की तरफ, सबका मुंह केंद्र की तरफ कर देंगे। देखिए सबका मुंह केंद्र की तरफ कर देंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है ओ के बाएं से गिनने पर, ओ देखिए अगर ओ को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ओ का बायां देखिए इधर हो जाएगा, ओ का बायां इधर हो जाएगा। ओ के बाएं से गिनने पर पी और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी को हम यहाँ पे बैठा देंगे। पी और ओ के बीच में देखेंगे तो 1 2 2 व्यक्ति हो जाएगा, नहीं 1 2 2 व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पर। फिर बोल रहा है यन के बाएं से तीसरे स्थान पर यन के बाएं से देखिए यन को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, बोला यन के बाएं से तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठा है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। देखिए जो यहाँ पे लेटर नहीं दिया रहेगा उसको हम नहीं बैठाएंगे, यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, बाद में हम बैठा देंगे, जैसे ही मिलेगा उसे वैसे हम बैठा देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है तीसरे स्थान पे डब्ल्यू बैठा है। फिर आगे बोल रहा है यन
यन के ठीक दाएं पड़ोस में वाई बैठा है, यन के ठीक दाएं, यन का दाएं इधर हो जाएगा, पड़ोस में कौन बैठा है, वाई बैठा है। फिर आगे बोला पी के बाएं से दूसरे स्थान पर वाई बैठा है, पी के बाएं से, देखिए पी का बाएं, पी का यहाँ पे जिक्र हुआ था, पी को यहाँ पे बैठाएंगे, पी के बाएं से, पी का बाएं इधर हो जाएगा, पी का बाएं इधर हो जाएगा, पी के बाएं से दूसरे स्थान पर वाई बैठा है, पी के बाएं से पहला दूसरा, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, वाई बैठा है, कौन बैठा है यहाँ पे, वाई बैठा है। फिर आगे बोल रहा है, देखेंगे तो यहाँ पे वाई के, देखिए वाई के बाएं ठीक पड़ोस में कौन बैठा है, यन बैठा, तो यहाँ पे देखेंगे तो वाई के बाएं हम यन को बैठा देंगे, वाई के बाएं यहाँ पे देखेंगे तो यन बैठा देंगे, और यन के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन बैठा देंगे, हम डब्ल्यू को बैठा देंगे। बोला डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी यक्स नहीं है, डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी यक्स नहीं है, तो जहाँ पे डब्ल्यू होगा वहाँ पे यक्स नहीं बैठाएंगे, यहाँ पे यक्स नहीं बैठाएंगे तो यक्स को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। देखिए फिर यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे बचा है यम, तो यम को हम यहाँ पे बैठा देंगे। बोल रहा क्वेश्चन में यम के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यम का दाया देखिए इधर हो जाएगा, यम का दाया इधर हो जाएगा, यम के दाएं तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तीसरे स्थान पर वाई बैठा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 75 देखेंगे। देखिए यहाँ पे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को आप एच डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 76 देखेंगे, नंबर यहाँ 76 देखेंगे। बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा ए का संबंध भाग दिया, ए का अर्थ क्या दिया, भाग दिया, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे, यहाँ पे हम भाग कर देंगे। बी का अर्थ गुणा दिया, तो जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम गुणा कर देंगे। सी का अर्थ प्लस दिया, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। डी का अर्थ माइनस है, जहाँ पे डी होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम भाग गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद हम घटाएंगे। देखिए यहाँ से हम इसको हम काट देंगे, 8 से काट देंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 का गुणा ला के हम 15 में कर देंगे, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 12 पहले दिया हुआ है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 15 दूना 30 हो गया, कितना हुआ है 30 हुआ, तो यहाँ पे हम 30 ले देंगे, और यहाँ पे -14 पहले दिया हुआ है। देखिए उसी प्रकार हम इसको जोड़ देंगे, 30 10 40 2 42 हो जाएगा, 42 -14 कर देंगे, 42 -14 कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 28 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 28 मिलेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है यस जी 11 का संबंध दिया है वी एच 6 से। देखिए यस जी 11 का संबंध दे दिया है वी एच 6 से दिया, तो हमसे पूछ रहा है ओ एन 2 का संबंध पूछ रहा है, ओ एन 2 का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए यस यहाँ पे आता है 19 पे और वी आता है 22 पे, यहाँ से इसको हम चेक करेंगे, 19 से 22 हो गया, 19 से 22 हुआ है, यानी कि यहाँ से 19 से 22 3 बढ़ गया है, 19 से 20 तो 22, यानी कि यहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 3 बढ़ गया है, तो यहाँ पे +3 बढ़ गया है। उसी प्रकार यहाँ से हम भी 3 बढ़ जाएंगे। वो आता है 15 पे, 15 में हम 3 जोड़ देंगे तो 5 3 8 यानी कि 18 हो जाएगा। 18 पे क्या आता है, 18 पे हमारा आता है आर, 18 पे क्या आता है आर, 18 पे क्या आता है आर, आर केवल इसी वाले ऑप्शन में दिया है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 है। बोल रहा है यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, बोला है प्रत्येक संख्या के पहले अंक में, पहले अंक में मतलब 4 में हम 2 जोड़ देते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। 2 जोड़ दिया जाता है तो कितनी संख्याएं पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, मतलब ये देखेंगे बोला कि इससे विभाजित, दूसरी संख्या से विभाजित होनी चाहिए, दूसरे अंक से। दूसरा अंक यहाँ पे 5, 5 से 6 को विभाजित करेंगे तो ये वाला विभाजित नहीं होगा, 6 से हम 7 को विभाजित करेंगे ये भी नहीं विभाजित होगा, 4 से देखिए हम 4 को विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 7 से विभाजित करेंगे तो ये नहीं विभाजित होगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 से 5 को विभाजित करेंगे ये वाला भी नहीं, केवल देखिए यहाँ पे एक ही विभाजित होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 है, बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे, यू आता है 21 पे, क्यू आता है 17 पे, 17 3 20 1 21, 17 4 21 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो -4 हो गया, कितना हो गया है -4 हो गया, सीरीज हमारी घट रही है, -4 हो गया है। देखिए फिर 17 से यहाँ पे यम हो गया, 17 से यहाँ से देखेंगे तो यम हो गया है, क्यू क्यू आता है 17 पे, यम आता है 13 पे, यहाँ पर भी देखेंगे तो -4 कम हो गया है। उसी प्रकार देखेंगे हम इसमें से भी -4 कम कर देंगे, -4 कम कर देंगे, तो यहाँ से -4 कम करेंगे तो आई आता है 9 पे, 9 में से 4 कम करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 पे आता है ई, 5 पे आता है ई, ई देखिए इसमें दिया है और ई इसमें दिया है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे तो हम यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से यक्स देखेंगे, देखिए यहाँ से यक्स को ले लेते हैं, यक्स और यहाँ पे टी दिया है, यक्स आता है 24 पे, टी आता है 20 पे, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे -4 का अंतर है, कितने का अंतर है -4 का। उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ से भी हम -4 का अंतर करेंगे। देखिए यल आता है 12 पे, 12 में से देखेंगे हम तो -4 कम कर देंगे, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 पे क्या आता है 8 पे हमारा आता है एच, 8 पे क्या आता है एच आता है, तो ई एच जो होगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ई एच इसी में दिया है तो ये वाला ऑप्शन गलत सही हो जाएगा और ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 80 देखेंगे, 7 डिब्बे ए बी सी डी आई जे और के एक के ऊपर एक रखे गए हैं। देखिए पहले हम 7 डिब्बा यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ से एक लाइन हम खींच देते हैं, पहले देखिए यहाँ से एक लाइन हम खींचेंगे, इस लाइन पे हमें कितने डिब्बे बैठाना है, टोटल 7 डिब्बे बैठाना है। देखिए 1 2 3 4 5
6, 7, 7 डिब्बे बैठाना, लेकिन जरूरी नहीं हुआ कि इसी क्रम में हो। क्वेश्चन बोला किस क्रम में बैठाना है, आई के नीचे केवल 2 डिब्बे बैठे हैं, आई को हम यहाँ पे बैठा देंगे, इनके नीचे देखेंगे तो 2 डिब्बे हो जाएगा, 1 और 2। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है जे के ऊपर केवल 1 डिब्बा रखा गया, देखिए जे के ऊपर 1 डिब्बा रखा, जे के ऊपर 1 डिब्बा यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है जे और के बीच 1 डिब्बा रखा, जे और के बीच, के को हम यहाँ पे बैठा देंगे, इनके बीच देखिए 1 डिब्बा आ जाएगा। जे और के बीच 1 डिब्बा रखा गया, बी को सी के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को सी के ठीक ऊपर रखा गया, देखिए सी को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे, बोला है बी को सी के ठीक ऊपर, तो बी हमारे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, बी को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। क्या क्वेश्चन बोला डी को ए के नीचे रखा गया है, डी को ए के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, देखिए डी को ए के नीचे कौन रखा गया है, डी रखा गया, तो यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, देखिए ए हमारा यहाँ पर है, ए हमारा यहाँ पर है और बी हमारा यहाँ पर है, बोला इनके बीच कितने डिब्बे हैं, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, टोटल कितने डिब्बे हैं, 4 डिब्बे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा।